सच बताऊं, मुझे लगता है हम काम से नहीं थके हैं, हम उस रफ्तार से थक गए हैं जिस रफ्तार पर हम खुद को दौड़ा रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन, नोटिफिकेशंस, कैलेंडर रिमाइंडर्स, टुडेज प्रायोरिटीज, और रात को सोते वक्त भी वही फीलिंग, कुछ बाकी है, कुछ छूट गया है, कुछ और करना चाहिए था। आप भी ऐसा महसूस करते हैं? जैसे जिंदगी एक एंडलेस टू डू लिस्ट बन गई हो, टिक करते जाओ लेकिन संतुष्टि नहीं आती। कैल न्यूपोर्ट की किताब स्लो प्रोडक्टिविटी यही सवाल क्वाइटली उठाती है। ये किताब लाउड मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको गिल्ट फील नहीं कराती, ये बस एक शांत, ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल सच्चाई बताती है। हमने काम करने का तरीका गलत बना लिया है। हम नॉलेज वर्क को फैक्ट्री वर्क की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे ज़्यादा आउटपुट इक्वल ज़्यादा वैल्यू। लेकिन हमारा दिमाग मशीन नहीं है। हम कोड लिखते हैं, स्ट्रैटेजी सोचते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, और ये सब डीप थिंकिंग से आता है, स्पीड से नहीं। स्लो प्रोडक्टिविटी का पहला प्रिंसिपल है डू फ्यूअर थिंग्स। कम काम करो, लेकिन जो करो उसे पूरा करो। सुनने में सिंपल है, लेकिन मॉडर्न ऑफिस कल्चर में ये ऑलमोस्ट रिबेलियन है। सोचिए, आपका एक सामान्य दिन, सुबह स्टैंड अप मीटिंग, फिर स्लैक पर 1200 मैसेजेस, मैनेजर का अचानक कॉल, जस्ट अ क्विक अलाइनमेंट, फिर एक अर्जेंट मेल, फिर दूसरे प्रोजेक्ट का रिमाइंडर। आप टेक्निकली प्रोडक्टिव हैं, लेकिन मेंटली फ्रैगमेंटेड। न्यूपोर्ट कहते हैं ओवरलोड क्रिएटिविटी को मार देता है। जब आप बहुत सारे पैरेलल कमिटमेंट्स लेते हैं तो आपका ब्रेन कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, और हर कॉन्टेक्स्ट स्विच एनर्जी खाता है। हम सोचते हैं मैं मल्टीटास्क कर रहा हूं, लेकिन असल में हम शैलो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए आपने डिसाइड किया इस क्वार्टर सिर्फ 2 मेजर गोल्स, बस 2, बाकी सब पोलाइटली डिफर या इलिमिनेट। पहले आपको डर लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, बॉस को लगेगा मैं स्लो हो गया, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। जब सुबह उठेंगे तो आपको पता होगा आज मुझे एग्जैक्टली किस पर काम करना है। डिसीजन फटीग कम होगी, रैंडम गिल्ट कम होगा। डू फ्यूअर थिंग्स का मतलब काम छोड़ना नहीं है, मतलब है इंटेंशनल होना। दूसरा प्रिंसिपल, वर्क एट अ नेचुरल पेस। हमने प्रोडक्टिविटी को स्पीड से जोड़ दिया है, फास्ट रिप्लाई, फास्ट डिलीवरी, फास्ट ग्रोथ। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं मीनिंगफुल वर्क सीजनल होता है। कभी इंटेंस बिल्ड फेज, कभी रिसर्च फेज, कभी रेस्ट फेज। लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में रेस्ट फेज ऑलमोस्ट अपराध जैसा लगता है। अगर आप एक हफ्ते थोड़ा स्लो दिखे तो अंदर से एंग्जाइटी शुरू, मैं पीछे तो नहीं रह गया। सोशल मीडिया इस एंग्जाइटी को एम्पलीफाई कर देता है। लिंक्डइन खोलिए, कोई प्रमोशन अनाउंस कर रहा है, कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, कोई 10x ग्रोथ की बात कर रहा है, और आप सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूं। न्यूपोर्ट यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट देते हैं। शॉर्ट टर्म विजिबल हसल के बजाय लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वैल्यू सोचो। अगर आप स्टडी पेस पर 5 साल क्वालिटी वर्क करते हैं तो इम्पैक्ट डीप होगा, लेकिन अगर आप 5 साल कांस्टेंट बर्नआउट मोड में रहेंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। नेचुरल पेस का मतलब लेजी होना नहीं है, मतलब सस्टेनेबल होना है। जैसे मैराथन, अगर पहले 2 किलोमीटर में स्प्रिंट कर दिया तो बाकी 40 किलोमीटर कैसे चलेंगे। अब तीसरा प्रिंसिपल, ऑब्सेस ओवर क्वालिटी। ये पॉइंट अनकंफर्टेबल है, क्योंकि क्वालिटी टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है, साइलेंस मांगती है, और हम साइलेंस से डरते हैं। हम तुरंत विजिबल आउटपुट चाहते हैं। कितने रील्स बनाए, कितने टिकट्स क्लोज किए, कितने मेल्स भेजे। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं हाई क्वालिटी आउटपुट आपकी रेपुटेशन बनाता है, क्वांटिटी सिर्फ एक्टिविटी दिखाती है। एक डेवलपर इमेजिन कीजिए, वो हर दिन 15 स्मॉल फिक्सेस कर देता है, बिजी दिखता है। दूसरा डेवलपर 3 दिन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर बैठा है, आर्किटेक्चर क्लीन कर रहा है, एज केसेस सोच रहा है। पहले वाला फास्ट दिखेगा, दूसरा स्लो, लेकिन 1 साल बाद कौन ट्रस्ट बिल्ड करेगा। क्वालिटी साइलेंट इन्वेस्टमेंट है। अब थोड़ा डीपर बात करते हैं। स्लो प्रोडक्टिविटी सिर्फ वर्क स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब आप खुद को ऐसा व्यक्ति मानने लगते हैं जो हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करता बल्कि केयरफुली चूज करता है, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे होते, आप खुद को शेप कर रहे होते हैं। और ये फर्क सटल है लेकिन पावरफुल। अब एक रियल लाइफ सिनारियो, मान लीजिए आप साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल, फ्रीलांस वर्क, कोडिंग प्रोजेक्ट। आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी हैं, सोशल कमिटमेंट्स भी। अगर आप हर जगह 100% देने की कोशिश करेंगे तो 3 महीने में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डिसाइड करें नेक्स्ट 6 मंथ्स आई विल गो स्लो बट स्टेडी, हर दिन 60 मिनट्स फोकस्ड वर्क, बस
नो कंपैरिजन, नो रश। तो शायद 1 साल बाद आपके पास समथिंग सॉलिड होगा। स्लो प्रोडक्टिविटी पेशेंस सिखाती है। न्यूपोर्ट बार बार कहते हैं, ग्रेट वर्क टेक्स टाइम। हम इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन कल्चर में जी रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल ग्रोथ डिलेड ग्रैटिफिकेशन मांगती है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप सच में इतने बिजी हैं या आपने खुद को बिजी बना लिया है? कितनी मीटिंग्स जेन्युइनली ज़रूरी होती हैं? कितने रिप्लाईज तुरंत देने ज़रूरी होते हैं? कभी कभी ओवरलोड एक्सटर्नल नहीं, सेल्फ इम्पोज्ड होता है। हम हाँ बोलते रहते हैं क्योंकि ना बोलने से गिल्ट होता है। स्लो प्रोडक्टिविटी आपको परमिशन देती है, हर चीज़ अर्जेंट नहीं है, और ये परमिशन पावरफुल है। अब इमेजिन कीजिए एक अलग तरह का दिन। सुबह उठे, फ़ोन तुरंत नहीं उठाया। आप जानते हैं आज सिर्फ एक मेजर टास्क। आप बैठते हैं, स्लोली शुरू करते हैं, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आएगा, माइंड बोलेगा चेक लिंक्डइन, जस्ट 5 मिनट्स स्क्रॉल, लेकिन आप जेंटली वापस आते हैं। दिन के अंत में आपने शायद कम टास्क्स पूरे किए, लेकिन एक मीनिंगफुल चीज़ आगे बढ़ाई। रात को फीलिंग अलग होगी, एग्जॉस्शन कम, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा। यही स्लो प्रोडक्टिविटी का साइलेंट रिवॉर्ड है। अब पीक इनसाइट। फास्ट प्रोडक्टिविटी कहती है, देखो मैं कितना बिजी हूँ। स्लो प्रोडक्टिविटी कहती है, देखो मैं कितना इंटेंशनल हूँ। जब आप फ्यूअर थिंग्स चुनते हैं। फास्ट प्रोडक्टिविटी ईगो को फीड करती है, स्लो प्रोडक्टिविटी कैरेक्टर बिल्ड करती है। नेचुरल पेस पर काम करते हैं, क्वालिटी पर ऑब्सेस करते हैं, तो आप दुनिया की स्पीड से नहीं अपनी रिदम से जीते हैं। और शायद असली फ्रीडम यही है। आज सब बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस ये 3 सवाल खुद से पूछिए। क्या मैं बहुत सारे पैरेलल कमिटमेंट्स ले रहा हूँ? क्या मैं अननेचुरल स्पीड पर काम कर रहा हूँ? क्या मैं क्वांटिटी के पीछे क्वालिटी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ? अगर 3 में से एक का जवाब हाँ है, तो वहीं से शुरू कीजिए। नेक्स्ट 30 डेज एक्सपेरिमेंट कीजिए। डू फ्यूअर थिंग्स। कैलेंडर थोड़ा खाली दिखेगा, शुरू में एंग्जाइटी होगी, लेकिन खाली स्पेस क्रिएटिविटी को जन्म देता है। याद रखिए, स्लो का मतलब पीछे रह जाना नहीं है। स्लो का मतलब है मैं लॉन्ग गेम खेल रहा हूँ। शायद हमें लाइफ से ज़्यादा चाहिए नहीं, बस कम भागना है, थोड़ा ठहरना है, और जो सच में इम्पॉर्टेंट है उसे पूरा ध्यान देना है। अब मैं सच में जानना चाहता हूँ, आप इसे अपनी ज़िंदगी में कहाँ लागू करेंगे? किस कमिटमेंट को कम करेंगे? किस काम को डेलिबरेट पेस देंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका एक डिसीजन किसी और को भी करेज दे सकता है। अगर आज की ये बातचीत आपको थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा सुकून या थोड़ा डायरेक्शन दे पाई, तो इस ऑडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप ऐसे ही ऑनेस्ट ग्राउंडेड कॉन्वर्सेशंस चाहते हैं जहां हसल नहीं डेप्थ की बात हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम यहाँ जल्दी नहीं भाग रहे, हम यहाँ लॉन्ग गेम खेल रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची धीमी बातचीत में।